सो इस केस में अगर मैं आऊँ तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा मेरा 90 डिग्री। सो फ्लक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0। सो ये हो जाएगा ई ए cos 90 degree and cos 90 is your 0, so therefore flux is 0 ना। ओके, अब इसने पूछा था होल क्यूब, सारे क्यूब में मुझे निकालना है कि फ्लक्स कितना होगा। तो क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपली ऐड कर देंगे। सो होल क्यूब के कारण मैं फाइंड कर सकता हूँ। ओके, क्योंकि होल क्यूब में यहाँ पे क्या है कि सारे सरफेसेस मेरे क्लोज हैं। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं आऊँ तो मेरा क्यूब कुछ इस तरह से था। इसे ये क्यूब बना लेता हूँ और देखते हैं होल क्यूब के कारण कितना मिलेगा। सो ये मेरा कुछ क्यूब था और इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो आपकी इस डायरेक्शन में आ रही थी। अब अगर मैं सरफेस देखूँ तो क्यूब में टोटल 6 सरफेसेस होंगे। जस्ट लाइक ये फर्स्ट सरफेस है तो इसके बैक वाला जो रहा होगा वो आपका सेकंड सरफेस रहा होगा। सो ये बैक वाली सेकंड सरफेस रही होगी, फ्रंट सरफेस। फिर ये है थर्ड सरफेस है, ये मेरा फोर्थ सरफेस है। ऊपर जो आया होगा वो फिफ्थ सरफेस रहा होगा और नीचे जो रही होगी वो सिक्स सरफेस रहा होगा। राइट, तो टोटल 6 सरफेस है। लेकिन अगर आप सरफेस नंबर कौन कौन सा, तो अगर आप सरफेस नंबर 3, सर 2 3 4 6 4, 4, 5, ओके, जो कि फ्रंट सर ऊपर अपर सरफेस है, 6, ये सारे सरफेसेस को अगर मैं देखूं तो इसमें जो पाई के थीटा की वैल्यू रहेगी वो हो जाएगी 90 डिग्री। ओके, क्योंकि इसका सर ये सारे नॉर्मल जीरो हो इस जाएंगे, फ्रंट और रियर अपोजिट वेट है। वेट 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 तो इसका नॉर्मल इस तरफ हो जाएगा। उसी तरह से थर्ड अगर मैं गया तो इसका नॉर्मल इस तरफ हो जाएगा। अगर फ्रंट वाली यानी फिफ्थ वन वाले गया तो इसका नॉर्मल ऊपर हो जाएगा फिफ्थ में। और अगर मैं सिक्स्थ वाले गया तो इसका नॉर्मल नीचे हो जाएगा। फर्स्ट वाले पे जाऊंगा तो इसका नॉर्मल उधर ही होगा जिधर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। और सेकंड वाले पे अगर मैं गया तो इसका नॉर्मल अपोजिट हो जाएगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट होगा। सो इसका नॉर्मल इस तरफ हो जाएगा। सो इस केसेस में मुझे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मिलेगा। इस केस में भी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस केस में भी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस केस में भी लेट इट बी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, यानी 0 0 0 0 सब जगह मुझे फ्लक्स मिलेगा। इस केसेस में थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री और इस केसेस में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। यानी अगर मैंने फ्लक्स 3 4 5 ये सब फाइंड किया, फ्लक्स 3, फ्लक्स 4, फ्लक्स फॉर सरफेस 5, फ्लक्स फॉर सरफेस 6, ये सारा मुझे 0 मिलेगा। तो होल क्यूब के कारण अगर मैं फ्लक्स देखूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि टोटल फ्लक्स जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3 प्लस 5 4 प्लस 5 5 प्लस 5 6। टोटल 6 सरफेसेस है तो 6 फ्लक्स मिलेगी और सबको फिर मुझे अलजेब्रिक सम कर देना है, सिंपली सम। तो फ्लक्स फर्स्ट सरफेस के कारण से हम लोग ऑलरेडी निकाले हुए, तो इसके कारण से फ्लक्स हमें मिला था ई ए, तो ये हो जाएगा मेरा ई ए। फ्लक्स टू के कारण सेकंड सरफेस के कारण मुझे मिला था माइनस ऑफ ई ए। बाकी सब तो 0 0 0 0, यानी टोटल फ्लक्स फिर से आपकी आ जाएगी 0। तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स होते हुए भी टोटल फ्लक्स 0 हो गया, तो कारण क्या रहा होगा? फ्लक्स है लेकिन टोटल सर फ्लक्स थ्री मेरा डी 0 शेप है हो गया। इसलिए। उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, 3D शेप हो या किसी भी तरह का शेप हो। टोटल फ्लक्स मुझे यहाँ पे फ्लक्स है लेकिन मेरा टोटल फ्लक्स मेरा 0 है, कारण क्या रहा होगा? इसको 3D शेप से कोई लेना देना नहीं है। सोचिए और बताइए क्यों ये 0 हो गया। एक चीज मैंने आपको बताया था और वो था आपका एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेस, कि अगर आपने किसी सरफेस के इनसाइड देखा और उसका नेट चार्ज 0 हो गया तो चार्ज होते हुए भी नेट चार्ज आपका 0 होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव रहा होगा और एक नेगेटिव रहा होगा उसके कारण से। तो इसमें मैं बोल सकता हूँ कि मेरा इनक्लोज चार्जेस जो है वो 0 है। मुझे तो यहाँ पे फ्लक्स इंडिविजुअल मिला है, लेकिन जब मैंने टोटल सरफेस के कारण से फाइंड किया तो मेरा नेट चार्ज या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मेरा क्या है? 0 है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मैं बोलूँगा 0 है, जिसके कारण से मुझे फ्लक्स 0 मिल चुका है। राइट,
इसको आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ कि क्लोज सरफेस के अंदर कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ फ्लक्स होते हुए भी आपका फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया। सो ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलो इनवर्स, उसको देखेंगे गॉस लॉ। सो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, फ्लक्स को फाइंड करते हैं। इस तरह से कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। सो लेट इट बी, कुछ न्यूमेरिकल टाइप पे आते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास फिर से एक क्यूब है। ओके, सो एनसीईआरटी का क्वेश्चन पहले मैं देता हूँ आपको। सो बुक है सबके पास? ओके, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, कॉपी कर देता हूँ क्वेश्चन को। यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि आपका चैप्टर 1 का 1 पॉइंट एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है एग्जाम्पल क्वेश्चन 1.11। ओके, इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देता हूँ। सो क्वेश्चन में ये है कि यहाँ पे एक क्यूब है और इस क्यूब के कारण से मुझे फाइंड करना है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो लेट अस कंसीडर दिस इज द क्यूब। क्वेश्चन में एक क्यूब दिया हुआ है इस तरह से। ओके, राइट, फिर से बना देता हूँ एक फिगर। सो दिस इज द क्यूब। सेम ऊपर वाले जैसा एक क्वेश्चन है, जैसा ऊपर वाला क्वेश्चन था वैसा ये भी क्वेश्चन है, केवल इसमें आपका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है। तो ये क्यूब है, परफेक्ट क्यूब तो नहीं बन पाएगा यहाँ, बट लेट अस कंसीडर कि ये क्यूब है मेरा। ओके, सो ये कुछ परफेक्ट है। तो ये एक तरह का क्यूब है और इस क्यूब का साइड आपको दे दिया गया है। यहाँ पे जो है इसकी पोजीशन है x इजिकल टू 1 मीटर और यहाँ पे इसकी पोजीशन है x इजिकल टू 3 मीटर। ये पूरा क्यूब है आपका, ये है y, ये है x। और साथ में इलेक्ट्रिकल भी दिया हुआ है, E इज इक्वल टू 3 I कैप प्लस 4J कैप एंड न्यूटन पर कूलम यूनिट है इसका। और साथ में आपको एरिया, ओके, ये इस तरह कैसे से यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक क्यूब है और इसने पूछा है कि व्हाट इज द, सो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिस इज योर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ देर बाद मैं इसको चेंज करूँगा थोड़ा। और आपको जो क्वेश्चन पूछा है, सो डाटा लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू through the right face, comma left face and top face. Okay, so this is the question. So यहाँ पे एक ट्यूब है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ यूनिफॉर्म है 3I कैप प्लस 4J कैप। क्वेश्चन है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द राइट फेस, लेफ्ट फेस एंड टॉप फेस। सो मोस्टली ये जो होता है ये राइट फेस होती है आपकी, दिस वन इज योर राइट फेस
तो ये अगर राइट फेस है तो इसके बैक वाला जो रहा होगा वो अगर आपकी होगी लेफ्ट फेस. Okay, so this one is your left face. This one is your top face. So एक बार निकाल के देखिए कितना आएगा. सो मुझे राइट फेस पे निकालना है, लेफ्ट फेस पे निकालना है और टॉप फेस पे निकालना है. इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप. क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई डाउट है? सर आ गया समझ में. श्रेया आपको समझ में आ गया? यस सर. ओके, सो निकालते हैं फटाफट. सो पहले टॉप फेस से निकाल या पहले राइट फेस से निकाल लीजिए. सर जैसे हम अगर राइट फेस ले रहे हैं तो सर हम सिर्फ एक्स एक्सिस वाला लेंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड. आप पूरा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको मिलेगा केवल एक्स एक्सिस वाले के कारण से. ओके, सो राइट फेस से कितना है? सर आ नहीं रहा, ये आई जे में कैसे होगा. सो लेट्स गो विथ द राइट फेस. सो मेरा राइट फेस जो है, दिस इज द राइट फेस. यहाँ पे था मेरा राइट फेस. क्योंकि ये क्यूब है और क्यूब में नीचे वाले साइड का मुझे दे दिया है कि उसका कितना आपका डिस्टेंस है. तो डिस्टेंस ये मेरा 2 मीटर है, तो एरिया कहीं ना कहीं आपका 2 स्क्वायर हो जाएगा. Okay, so मेरा राइट फेस नहीं था. अच्छा, ये है मेरा राइट फेस. राइट, तो ये मेरा राइट फेस था क्यूब का, और यहाँ पे इसकी जो एरिया है वो आपको दिया हुआ है विच इज़ योर 2 स्क्वायर. ओके, इसका नॉर्मल अगर मैं देखूँ तो इसका नॉर्मल कहीं ना कहीं इस तरफ रहा होगा विच इज़ योर आई कैप. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को डॉट प्रोडक्ट करना है. सो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट नॉर्मल ऑफ द एरिया. ओके,
इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप। और राइट फेस के लिए नॉर्मल एरिया जो है वो है, राइट फेस के लिए क्या पूरे का जो एरिया है वो है 2 स्क्वायर, और नॉर्मल जो है वो है आई कैप में, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं आई कैप। नॉर्मल की जगह क्या लिख सकता हूँ, आई कैप। ठीक, सो एरिया हो गया मेरा 2 स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और नॉर्मल की जगह मैंने क्या लगा दिया, आई कैप, क्योंकि नॉर्मल का जो डायरेक्शन है वो आई कैप की तरफ है। अब वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन में हम लोग जानते हैं कि जब डॉट प्रोडक्ट हो तो मुझे वैल्यू जो मिलेगी वो केवल सेम एक्सेस वाले के कारण से मिलेगी। तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप, इसको मैं इस तरफ लिख सकता हूँ 4i कैप, 4i कैप। अब आई को मल्टीप्लाई करूंगा तो आई स्क्वायर यानी मुझे 1 मिल जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3 टाइम्स 4 प्लस आई और जे को अगर आप डॉट प्रोडक्ट कीजिएगा, बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो आपको मालूम है कि आई और जे के बीच में 90 डिग्री है, तो cos 90 इसका 0 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू आपको 0 दे देगा जब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। तो मेरा टोटल फ्लक्स आ जाएगा 12 न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ पे, कोई डाउट है कैसे मल्टीप्लाई किया? सर कोई डाउट नहीं है। श्रेया कोई डाउट है कैसे मल्टीप्लाई किया डॉट प्रोडक्ट? No, sir. ओके, सो डॉट प्रोडक्ट में केवल सेम एक्सिस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 12। उसी तरह से अगर मैं लेफ्ट फेस जाऊँ तो बिकॉज दोनों सेम ही है, एक राइट फेस है दूसरा लेफ्ट फेस है, तो लेफ्ट फेस पे मैं सिंपली यहाँ पे ये लिख सकता हूँ 3, तो फ्लक्स इज इक्वल टू, तो लेट इट बी दिस वन फ्लक्स लेफ्ट एंड दिस इज द फ्लक्स राइट। सो फ्लक्स इज इक्वल टू आपका सेम हो जाएगा, केवल नॉर्मल की जो डायरेक्शन है वो उल्टी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर माइनस ऑफ आई कैप, क्योंकि बैक फेस के लिए जो नॉर्मल होगा वो आपका इस तरफ आ जाएगा। सो कहीं यहाँ पे मेरा रहा होगा बैक फेस, और इसका जो नॉर्मल हो जाएगा वो आपका किस तरफ आएगा, तो नॉर्मल जो होगा पीछे की ओर आ जाएगा। सो ये नॉर्मल रहा होगा इसका इस तरफ, तो ये कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आई नहीं बल्कि माइनस आई कैप की ओर है, तो आप यहाँ पे माइनस आई कैप लिख सकते हैं, क्योंकि इसको मैंने एक्स लिया हो तो ये मेरा माइनस एक्स हो जाएगा, यानी यहाँ पे मुझे आई। लेकिन मल्टीप्लाई फिर से मैं सेम एक्सिस पर रखूँगा, 4 इंटू 3 हो जाएगा मेरा 12, तो 3 इंटू 4, मगर आई स्क्वायर मेरा हो जाएगा 1, और मगर माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस, बाकी के कारण से 0 मिल जाएगा, 3 हो जाएगा -12 न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली मैं टॉप फेस पे आता हूँ, तो ये है मेरा टॉप फेस, और इसका जो नॉर्मल रहा होगा ऊपर की ओर रहा होगा, और ये नॉर्मल जो है वो आपका जे कैप की तरफ है, राइट। तो टॉप फेस के कारण से मैं लिख सकता हूँ, सो फॉर टॉप फेस आपका फ्लक्स हो जाएगा ई दैट नॉर्मल ऑफ द एरिया। स्टार्टिंग में ऐसा ही लिखेंगे, आदत पड़ जाएगी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 3i कैप प्लस 4j कैप, और नॉर्मल है, एरिया है मेरा 4 इसके लिए भी, और नॉर्मल है यहाँ पे j कैप। अब मैं केवल सेम एक्सिस वाले को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, सो i और j का मल्टीप्लिकेशन मुझे 0 दे देगा, क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो cos 90 0 हो जाएगी। 4 और 4 का स्क्वायर आपको दे देगा 16, j स्क्वायर हो जाएगा 1, सो ये आपका फ्लक्स हो जाएगा 16 न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। इजी, ठीक है, इस तरह से हम लोग फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो ये हो गया लेफ्ट फेस, ये हो गया राइट फेस, और ये कहाँ पे आ जाएगा, टॉप फेस। ठीक है, इसमें कोई डाउट? इस क्वेश्चन में कोई डाउट था? सर नहीं है अब। ओके, सो लेट इट बी कि ओके, तो ये समझ में आ गया, मगर अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं और ये मैं बोलूं कि आपका अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 3xi कैप प्लस 4j कैप। ओके, 3xi कैप प्लस 4j कैप, ये जो है अब ये आपका यूनिफॉर्म नहीं बल्कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है।
नॉन यूनिफॉर्म इसलिए क्योंकि यहाँ पे इंक्लूड हो गया है x, और ये x के चलते आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पे वैरी करने लगेगा, यानी हर एक डिस्टेंस पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन क्योंकि ये x में ही अलग अलग होगा, क्योंकि x के साथ ही मेरा लगा हुआ है डिस्टेंस, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो फिर से मेरा सेम क्वेश्चन है, सेम फिगर है। सो लेट्स मैं सेम फिगर ही बना दे रहा हूँ, और आपको फिर से आपको सेम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। सो ये मेरा है इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी क्यूब। सो क्यूब में बना देता हूँ, और देखते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म वाले को फिर हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सेम क्यूब है, जो क्यूब मैंने पहले बनाया वही क्यूब है। मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ये मेरा यहाँ पे 2 था, तो x की वैल्यू यहाँ पे फिर से 1 था, तो x की वैल्यू फिर से यहाँ पे 1 है, टोटल 2 आया था, और ये x की वैल्यू 3 है, और यहाँ पे ये है आपका ओरिजिन 0। फिर से आपको 3 फेस पे फाइंड करना है। ये है मेरा राइट फेस, कहीं पीछे रहा होगा मेरा फ्रंट बैक फेस, यानी लेफ्ट रहा होगा। सो लेट दिस वन इज योर लेफ्ट फेस, लेफ्ट फेस, और ये है मेरा टॉप फेस। सो इसके लिए अब एक बार निकाल के देखिए कैसे निकालेंगे। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म रहे तो, यानी वो डिस्टेंस के अनुसार वेरी कर रहा है, तो मैं उसको बोलूँगा नॉन यूनिफॉर्म। सो कितना आ जाएगा? सर राइट का 36 आ रहा है। सो यहाँ पे मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी डिस्टेंस के अनुसार वेरी कर रहा है। तो सबसे पहले मुझे हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा। सो लेट्स गो विथ द राइट फेस। ओके, सो राइट फेस में सेम फार्मूला यूज़ करूँगा जो हम लोगों ने पहले यूज़ किया था, फाई इज इक्वल टू ई डॉट नॉर्मल ऑफ द एरिया, सेम ऐसा रहेगा। सो फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट नॉर्मल ऑफ द एरिया, सारा मेरा वैल्यू सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 3x आई कैप प्लस 4j कैप सेम लिखेंगे। नॉर्मल आपको मालूम है x डायरेक्शन में था, तो ये हो जाएगा 4 आई कैप। ओके, मगर यहाँ पे अगर मैं इस सरफेस पे देखूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है वो वेरी कर रहा सर x की वैल्यू 3 आ जाएगी ना इसमें। है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इस तरफ से इस तरफ जा रहा है, तो इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहा होगा x एक्सिस पे, क्योंकि डिस्टेंस के अनुसार वेरी हो रहा है। इस पर पॉइंट पे जाऊंगा तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 1, लेकिन जब इस पॉइंट पे मैं पहुंचूंगा तो मेरा डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 4, राइट। सो ये है 0 1 सॉरी 3 हो जाएगा ना, राइट। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 3 टोटल। तो ये डिस्टेंस जो रहा होगा 0 से यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ 3। तो यहाँ पे सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि इस पॉइंट पे जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, यानी इस सरफेस पे जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हो जाएगी आपका 3 × 3 आई कैप प्लस 4j कैप। सो सिंपली मुझे 3 पुट कर देना है यहाँ पे, सो हो जाएगा 3 × 3 आई कैप प्लस 4j कैप दैन 4 आई कैप, और आई जो को तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूँ, तो केवल इसी से मल्टीप्लाई करूँगा, तो जगह 9 × 4 आई और आई का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 36 न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। सिमिलरली जब मैं लेफ्ट फेस पे जाऊंगा,
सो लेफ्ट फेस पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे केवल 1 है। ओके, इस पॉइंट पे मेरा 1 है, x इज इक्वल टू 1, और ये है मेरा लेफ्ट फेस। तो सेम जाना है जो हम लोगों ने पहले किया था। ये हो जाएगा 3xi कैप प्लस 4j कैप, ये हो जाता 4, लेकिन यहाँ पे था मेरा माइनस आई कैप क्योंकि उसका नॉर्मल माइनस में था। तो ये सारा वैल्यू सेम रखना है, लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू 1 है, आपका फ्रंट फेस जो है वो कहाँ पे, लेफ्ट फेस जो है कहाँ पे, x इज इक्वल टू 1 पे है। तो जगह 3 इंटू 1 आई कैप प्लस 4j कैप देन 4 माइनस आई कैप। सेम प्रोसेस करना है, ये हो जाएगा 3 3 4 यानी आ जाएगा -12 न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन नहीं होगा। सिमिलरली टॉप फेस पे अगर गया, सो टॉप फेस का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरिएबल नहीं है बल्कि वो कांस्टेंट है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखें तो टॉप फेस का इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा वेरिएबल नहीं है बल्कि क्या है, कांस्टेंट है। तो आपको यहाँ पे कोई x की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, तो ये सिंपली हो जाएगा 3x आई कैप प्लस 4j के कैप, और नॉर्मल जो इसका था वो j कैप में था यानी 4j कैप। यहाँ पे एरिया है तो ये है 2 स्क्वायर एरिया देन j कैप। सेम एक्सिस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 16 न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। सो अगर आपका कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रहे तो आपको डिस्टेंस को देखने की जरूरत नहीं है कि वो सरफेस कौन से डिस्टेंस पे, लेकिन अगर आपका वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड रहे तो आपको वहाँ पे डिस्टेंस देखना जरूरी हो जाता है कि जिस फेस का मैं बात कर रहा हूँ वो फेस मेरा किस डिस्टेंस पे फ्रॉम ऑरिजिन, कहाँ से, ऑरिजिन से। तो ये है मेरा ऑरिजिन, ओके 0, ये है आपका 1 मीटर, ये है आपका टोटल 3 मीटर दिया हुआ है। सो वो वैल्यू हम लोग वहाँ पे पुट करते हैं। कोई डाउट? ठीक है। सो एक क्वेश्चन आज की क्लास के लिए इतना ही रखता हूँ, ऑनलाइन है, ज़्यादा ले जाऊँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ, और वो है आपका एग्जाम्पल 1.11 एंड एग्जाम्पल 1.12। सो यहाँ पे लिख देता हूँ HW एग्जाम्पल 1.11 1.12, उसके बाद आपका एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस है। वो है आपका 1.15। सो एक्सरसाइज 1.15 इसको बना के लाइएगा। सो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे